नमस्कार दोस्तों, बिहार का एक जेडीयू विधायक ये कह रहा है कि बिहार में 50% अपराधी यादव हैं। बिहार में सरकार जो एनकाउंटर करवा रही है अपराधियों का, उस लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम यादवों का है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सरकार जाति देखकर बिहार में एनकाउंटर करवा रही है। बिहार में जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, लेकिन इस बीच जेडीयू का विधायक एक इंटरव्यू के दौरान यह कहता है कि 50% यादव क्रिमिनल है। तो लाजमी है कि सवाल उठेगा कि विधायक जी किस आंकड़े से बात कर रहे हैं। बिहार में क्रिमिनल्स की कौन सी रिकॉर्ड ये देख रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बता रहे हैं। बिहार में यादव जाति से इतनी नफरत आखिरकार क्यों हो गई है इन माननीयों को? ये माननीय जब चुनाव के दौरान जनता के बीच जाते हैं तो वोट मांगते हैं। वो वोट यादव जाति से भी मांगते हैं, पासवान जाति से भी मांगते हैं, राम से भी मांगते हैं, रविदास से भी मांगते हैं। वो वोट जनरल कास्ट के भूमिहार से भी मांगते हैं, वो कुर्मी से भी मांगते हैं, कुशवाहा से भी मांगते हैं, वो राजपूत से भी मांगते हैं, ब्राह्मण से भी मांगते हैं, कायस्थ से भी मांगते हैं। तो वोट मांगना होता है तो इन नेताओं को हर जाति के लोग बड़ा अच्छा लगते हैं। जब नफरत की राजनीति करनी होती है तो इन नेताओं को हिंदू धर्म के तमाम जातियों के लोग बड़े अच्छे लगते हैं। ये कहते क्या हैं? ये कहते हैं कि एक रहो, सेफ रहो। और जब इनकी सरकार बनती है, एक जाति विशेष के लोगों की एनकाउंटर में संख्या ज्यादा होती है, तब ये कहते हैं कि 50% यादव क्रिमिनल है। जी हां, ये विधायक हैं मीनापुर के जनता दल यू के विधायक अजय कुमार। दोस्तों, चुनाव जीते हैं, जनता ने इन्हें जनादेश दिया है। आरजेडी के मुन्ना यादव को हराकर जनादेश दिया है। यादव बहुल इनका इलाका भी है। तो वोट की राजनीति इतनी गंदी नहीं होनी चाहिए, इतनी घटिया नहीं होनी चाहिए। यादव की जब ये बात कर रहे हैं तो इन्हें यादव कुल यदुवंशी घरानों की भी सोच रखनी चाहिए। इन्हें भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप ये कह रहे हो कि ये 50% क्रिमिनल्स हैं, तो सबसे बड़ी बात कि कौन सा आंकड़ा लेकर बैठे हैं? सरकार के किस किताब में लिखा है कि बिहार के 50% यादव रंगदार हैं, गुंडे हैं? मालूम है आपको, मोदी जी मध्य प्रदेश में जब जाते हैं तो मोहन यादव इन्हें बहुत प्यारे लगते हैं। और बिहार में जब मोदी जी आते हैं तो मोदी जी यादवों को टारगेट करके कहते हैं, मारा सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। गाने का अगला लाइन नहीं बताए थे, इस गाने का अगला लाइन है, पावर होला ये अहिर जाति मेरे। हम बता दे रहे हैं। तो मोदी जी भी टारगेट कर रहे थे। लेकिन जब एक राज्य में चुनाव होता है तो यादवों से इतनी नफरत इस वजह से कि ये लालू यादव के समर्थक हैं। इनके दल में नित्यानंद राय जैसे नेता आज केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, वो भी गृह विभाग के राज्य मंत्री हैं। तो नित्यानंद राय भी यादव हैं। और मालूम है, माननीय का काला चिट्ठा भी खुल चुका है। इन पर भी कई आपराधिक मुकदमे हैं, गंभीर से गंभीर। पूर्व विधायक मुन्ना यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर क्या कहा है, जरा वो सुनिए। विशेष जाति नहीं, यादव जाति कहिए, जिसकी आबादी 14 पॉइंट कुछ परसेंट, 14.5% से अधिक है। यानी 1,92,92,00,000 के करीब में आबादी है जिस जाति की, उसको टारगेट किया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये मानसिक दिवालियापन है। और यही कारण है कि हमको 24 घंटा के बाद आप लोगों को भी बुलाना पड़ा, क्योंकि 24 घंटा हम इस बात की जानकारी ले रहे थे कि आखिर इन्हीं के लोग जो पूर्व में कहे थे कि ये आदमी पहले पागल था, सही में पागल है क्या? इनके लोग
मैं नाम बताता हूं, पंकज किशोर पप्पू ने पूरा डिटेल डाला था। तो ऐसा करके ये जाति को, केवल यादव जाति को टारगेट करना, ये कहीं से शोभा नहीं देता कि एक संवैधानिक पद पर रहने वाला आदमी जातीय उन्माद फैलाना चाहता है। मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि आपने जो डाटा दिया है, ये आप डाटा का लाए कहां से, आप दिखाइए। अगर नहीं दिखाते हैं आप, तो आप पर अपराधी, जातीय उन्माद फैलाने का अपराधी मुकदमा दर्ज होगा। पूरे बिहार के लोग अब दर्ज करेंगे इस पर। क्या लग रहा है, दो जातियों की लड़ाई लगाने की विचार हो रहे हैं? तो इसका तो पूर्व से भी काम है। जब ये भाजपा में था तो मुसलमान के पीछे पड़ा हुआ था। कभी मस्जिद के सामने जाके बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ रोपता था, मस्जिद पर जाकर के जय श्री राम का झंडा लगाता था, पानापुर में जाकर के बजरंग दल का नारा लगवा करके हिंदू मुस्लिम करवाता था। ये तो शुरू से मानसिकता इसकी दंगा की है, जातीय उन्माद फैलाने की। और अब जदयू में गया है तो यादव को टारगेट कर रहा है। तो यादव का टारगेट करना इसके बस का बात है? अरे हम धर्म युद्ध लड़ने वाले लोग हैं। 56 करोड़ यदुवंशी धर्म के रक्षा में मरे हुए हैं और तुम युद्ध मत ठानो। मीनापुर की जनता ने सम्मान दिया है, संवैधानिक पद पर अगर बैठाया है तो उस पद के गरिमा का ख्याल रख करके सभी धर्म, सभी जाति के सम्मान में रहो। और मीनापुर का जनता जितना दिन के लिए तुमको दिया है उतना दिन निर्वाहन करो। अगर उस कुर्सी पर बैठ करके अपराधी चरित्र अपनाओगे, अपराधी का संरक्षण दोगे और अपराधियों के जैसी बात करोगे तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही बात किया जाएगा। हाल में भी कुछ विवाद की बातें सामने आई थी क्षेत्र में, लोगों के साथ वर्तमान विधायक। क्या विवाद का? बॉडीगार्ड से कहीं झगड़े की बात है। अरे देखिए, बॉडीगार्ड से झगड़ा का बात नहीं है। आप लोग तो जिला में रहते हो, सुने हम कि जिला के जदयू के अध्यक्ष का, जिला अध्यक्ष का चुनाव था, उसमें भी क्या हुआ था आप लोगों को मालूम होगा। उसी पार्टी के लोग हमको फोन किए। वो साउथ में मुसहर बिरादरी का, जो महादलित मुसहर जाति के लोग हैं, उनका बारात लग रहा था। इनका सिक्योरिटी गया, धक्का धुक्की किया, इनके सिक्योरिटी के साथ धक्का धुक्की किया, ई उतर के गए। अब इनके साथ क्या हुआ वो बेचारा से पूछिए, मैं तो नहीं बोल सकता। हम अभी भी कहते हैं कि हमारे मीनापुर में अपराधियों का इनकाउंटर करो। आखिर वो 21 हत्या में कौन, जो दो तीन जो है घटना में उद्भेदन हुआ है, उसमें कौन लोग है? तुम विधायक हो, तुमको बोलना चाहिए कि हाँ इस घटना में उद्भेदन हुआ है, उसमें अमुक आदमी का नाम आया है, अमुक आदमी की गिरफ्तारी हुई है। क्यों नहीं बोलते हो? लाज लगता है। और यादव पर अंगुली उठाते हो, यादव समाज पर अंगुली उठाते हो। यादव का इतिहास पढ़ लो। क्या लग रहा है, सुर्खियों में बनने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सुर्खी में आने के लिए एक पद का गरिमा नहीं रखा। ये सुर्खियों में आने के लिए अनाप शनाप बोल देगा। कहे ना कि एक यूट्यूबर भाई बोल दिए अमित शाह के बयान का कि 2 बार जो हार गया उसको टिकट नहीं मिलेगा। उसको इतनी भद्दी भद्दी गालियां दिया, इतनी भद्दी भद्दी गालियां दिया जिसका जवाब नहीं। एक अच्छा वोट बैंक भी जदयू का, इस तरह के विवाद नहीं। अब जो जदयू के वोट बैंक है, यादव भाई उस समझे उस। तो दोस्तों, ये यादवों के एनकाउंटर पर जब सवाल इन नेताओं से पूछा जाता है तो इन्हें लगता है कि ये 50% यादव जो है वो क्रिमिनल हैं। मेरा सवाल ये है कि यादव को आप इस तरीके से क्यों बता रहे हैं? बिहार में अपराधियों की कोई जात होगी क्या, या फिर कहीं भी जाति देखकर एनकाउंटर इतनी जल्दी ताबड़तोड़ तरीके से हो रही है? सबसे बड़ा सवाल है ये कि अपराधी की जाति नहीं देखी जानी चाहिए और एनकाउंटर करने वाली सरकार के मुखिया मंच से कह रहे हैं जब एआई समिट में कि ये एआई कैमरा जो है वो हरा गमछे वाले को ट्रैक कर लेगा। तो सीधी सी बात है कि लालू यादव से नफरत है, उनके पार्टी से नफरत है, उनके कार्यकर्ताओं समर्थकों से नफरत है। और नफरत है तो जेडीयू के विधायक का मान लीजिए, सीधे जो सबसे ज्यादा आबादी है बिहार में उसका बाई 2 करके 50% को अपराधी घोषित करके एनकाउंटर करवा दीजिए। यही बचेगा ना बिहार में। बिहार की राजधानी पटना में एक होटल में एक लड़की अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने आई थी और ठहरी थी। वहां पर उसके साथ रात में जबरदस्ती की कोशिश हुई। एक व्यक्ति होटल के उसके कमरे में गया, हाथ पकड़ के खींचने लगा। बेबस पिता वहां बचाने की गुहार लगाता रहा। एक चैनल से इंटरव्यू के दौरान उस लड़की के पिता ने क्या कुछ कहा है, जरा पहले वो सुनिए।
फिर इस पर चर्चा करेंगे। कैसे अब लेके आएंगे पटना दूसरी बार में उसको परीक्षा दिलौने। रात अगर मेरा नींद नहीं टूटता मेरी बच्ची को उठा के ले जाते, हम घर किस मुंह से जाते यहाँ से घर। अब तो ये तो सरकार ही जानेगा, कोर्ट जानेगा कि न्याय मिलेगा कि पैसा वाला आदमी है बच जाएगा। क्या करे सर, हम तो देखे बोले ना कि सुन रहे थे कि नीट छात्रा के साथ क्या हुआ, लेकिन यहाँ तो हमारे साथ में हो रहा था। अगर मेरी बच्ची रात उठ जाता, अगर मेरा भतीजा यहाँ बगल में नहीं रहता तो हम लोग को भी मार के बिक देता। पता नहीं सर, हम 11 बजे रात को आए यहाँ पर होटल में, एक कमरा बुक किए जिसका 103 नंबर रूम नंबर है। ID कार्ड लिए, 1000 रुपया लिए, हमको बोले 8 बजे रूम खाली कर दीजिएगा। हम बोले ठीक है, 10 बजे एग्जाम है, 8 बजे आपका खाली कर देंगे। हम 11 बजे चाबी लिए, गए रूम में अपना लगाए, लॉक कर दिए और सो गए। 12:48 में दारू पी के एक लड़का आया, मेरा रूम खोल के अंदर घुस गया। हम और मेरी बेटी सुतल थे, बेटी की ज़बरदस्ती मेरे बेटी को हाथ पकड़ के खींच रहा था, बाहर निकलो बाहर निकलो। उन हमको नहीं उठाया, एकाएक मेरा आँख खुल गया तो हम देखे जी ये कौन है। हम पूछे क्या बात है, तो बोला जो आपको बेल बजा रहे थे तो काहे न उठे। तो हम बोले 1 बजे रात का काहे मेरे रूम का बेल बजा रहे थे आप, तो ये लड़की कौन है आपके साथ में। हम बोले तो मेरी बेटी है। तो आपको अगर सस्पिशन था तो समय में वेरीफाई कर लेते, जिस समय हम आए उसका भी आधार कार्ड ले लेते। वो इसको चाह रहा था कि अगर मेरा नींद नहीं टूटता तो ज़बरदस्ती उसको खींच के बाहर निकाल लेता और ले जाता। अब क्या करता उसके साथ वो भगवान जाने। उसके बाद हम भतीजा एक बगल में रहता है चिक्कू, उसको फ़ोन किए कि चिक्कू ऐसे ऐसे मेरे रूम में एक लड़का घुस गया है और ज़बरदस्ती कर रहा। तो वो फिर आया तो रूम के मैनेजर का गेट खोलवा के वो रूम में पूछा जी लड़का कौन है। तो बोला कि गेस्ट है। तो बोला कि कौन रूम में ही रह रहा है। तो बोला कि एंट्री नहीं लिया है। तो इस पर हम लोग बोले जितना बड़ा होटल है बिना एंट्री की कैसे रह रहा है। तो बोला इसका मालिक आया, ये ड्राइवर है, गाड़ी 1000 रुपया दिया छोड़ के चल गए। तो हम बोले ऐसा कहीं होता है तो इसका मालिक का नंबर दीजिए, चाहे हमको CC कैमरा दिखाइए कौन लेके आया। तो बोला कि मेरा CC कैमरा ख़राब है। उसके बाद वो लड़का दूसरा रूम पे ऊपर में जाके सुतल था। तब तक 112 कॉल किए, आया, उसको ऊपर से फिर नीचे लाए। उसको कितनों बार पूछ रहे थे जी कौन तुमको बुलाया, नहीं बुलाया। तो इसका मोबाइल भी होटल का मैनेजर वो लड़का का लेके भाग गया। हम देखते रुकने के लिए बोल रहे थे लेकिन रुका नहीं। तब तक 112 वाला फिर बड़ा बाबू को फ़ोन किए तो बड़ा बाबू आए, रूम का चाबी लिए, सब रूम का जाके खोल के देखे, जिसमें 3-4 गो रूम में लड़की दारू पी रहा था और लड़का 3-4 गो नीचे में था। जब तक सर आए करीब माने 6-7 लड़का भाग गया, 4 गो लड़का पकड़ा गया। उसको बार बार हम पूछते रहे जी कहाँ इसका घर है, बता दीजिए, होटल का मालिक का बताइए। खींच रहा था ज़बरदस्ती सर, वो खींच के ले जाता। वो तो मेरा नींद खुल गया। हम आपका परिवार नहीं पहुंचा तो बहुत दिक्कत की सर। हम तो सोच रहे थे जो नीट वाला मामला चल रहा था तो हमको समझ में नहीं आ रहा था जो हॉस्टल में कैसे लड़का पैस जाता है। लेकिन यहाँ तो देखे कैसे पैसता हो, तो हमारे साथ बीत जाता रात में। अगर हम नहीं जागते तो मेरी बेटी को खींच के कहीं ले जाता। वो बोल रहा था जो लड़का पकड़ाया, बार बार बोलता है कि हमको होटल का मैनेजर गाड़ी लेके बुलाया था। अब गाड़ी कहाँ है नहीं है वो बोलवे नहीं। थाना में आवेदन दिए हैं लेकिन वो हाँ करेंगे। लेकिन ये जो जिनका होटल है हमारे मोबाइल पे फ़ोन बार बार रखा है कि एप्लीकेशन दिए हैं, एप्लीकेशन हाँ धमकी मिल रहा है, एप्लीकेशन दिए उसमें मेरा मोबाइल नंबर है। इसमें बार बार हमको फ़ोन करके कहते हैं कि जो उन SSB का कमांडेंट हैं सर आप यहाँ पटना आके लड़िएगा केस। अब क्या हाँ अब क्या करें सर, हम इतना बड़ा आदमी हैं, हम अगर बेटी के साथ में थे, अगर एक बाप अपना बेटी का आबरू नहीं बचा एकदम लड़ेंगे सर। शरीर गल जाएगा लेकिन लड़ेंगे इसके खिलाफ। क्या करें सर, हम तो देखे बोले ना कि सुन रहे थे कि नीट छात्रा के साथ क्या हुआ, लेकिन यहाँ तो हमारे साथ में हो रहा था। अगर मेरी बच्ची रात उठ जाता, अगर मेरा भतीजा यहाँ बगल में नहीं रहता तो हम लोग को भी मार के बिक देता। पता नहीं चलता मेरा घर वाला कौन होटल में रुका था, नहीं रुका था, कहाँ था, कोई प्रूफे नहीं मिल पाता। मेरा ही कैसे सुरक्षित, एक बाप के सामने में उसके बच्ची को ज़बरदस्ती खींच रहा है। अब मान लीजिए सर हम प्लेटफॉर्म पर सोते, लेकिन सोचे कि 1000 रुपया लगेगा, होटल में निश्चित रहेंगे, रात भर आराम से सोएंगे, सुबह में चल जाएगी बच्ची परीक्षा दे। लेकिन जिस बच्ची को 12 बजे 1 बजे के बाद टॉर्चर हुआ, वो रात भर रोती रही, वो क्या एग्जाम देगी, वो सुबह तक रोती रही है। अगर मेरा नींद नहीं खुलता तो बच्ची कहाँ ले जाता हमको पता, हमको भी न पता कर देता है। थोड़ी देर और होता तो
एकदम न पर अगर नहीं पहुंचे तो एकदम सर, मान लीजिए हम 150 किलोमीटर से यहाँ आए हैं, मेरा आधार कार्ड ले ले, हमारा बेगूसराय घर हुआ, क्या नाम है? संतोष कुमार नाम है, मेरा आईडी ले लिया सर, तब न रूम में घुसाया। जितना दूर का आदमी है क्या करेगा ये, मोबाइल भी छीन लेता, वीडियो सब डिलीट करता। वीडियो बनाया है उसने? हम वीडियो मोबाइल में रखे रजिस्टर, उस आदमी का हाँ मेरे रूम में पैसा है, उस वक्त का वीडियो है उसका। रजिस्टर पर मेरा खाली दस्तखत करा लिया है संतोष कुमार, नहीं मेरे पीछे में लिखा है कहाँ का है, नहीं है मेरा आधार नंबर, मोबाइल नंबर, वो कुछ एंट्री नहीं किया है अपने रजिस्टर में। इसका क्या दर्शाता है? इससे क्या दर्शाता है कि अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाता तो हम तो पता नहीं चल पाता घर पे जो कहाँ गया नहीं गया क्या हुआ। ऐसा काम करता है, इतना बड़ा मानिए। पुलिस तो जो उठा के ले गए उसके बाद कहाँ कुछ हो रहा है। पुलिस वो बोलता है, होटल का मैनेजर बोलता है, जो पैरवी करता है वो भी बोलता है जो कुछ रुपया लेके मैनेज कर लीजिए इसको, रुपया दे के कहता है मैनेज कर लीजिए, रुपया ले। हमारा मांग है कि मेरे साथ उचित जो हो वो कार्रवाई उसके साथ किया जाए कि मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ। हम जीवन में पहली बार पटना आए, क्या करें सर। बोले ना कि हम तो सुन रहे थे, यहाँ तो देखे रात अगर मेरा नींद नहीं टूटता मेरी बच्ची को उठा के ले जाते, हम घर किस मुंह से जाते यहाँ से घर। ये हाल किया है। अब तो ये तो सरकार ही जानेगा, कोर्ट जानेगा कि न्याय मिलेगा कि पैसा वाला आदमी है बच जाएगा। बहुत डरी हुई है, उसको बोलने का पावर नहीं है, बहुत डरी हुई है वो। हम कैसे अब लेके आएंगे पटना दूसरी बार में उसको परीक्षा दिलाने, कैसे आएंगे सर। नहीं पड़ेगा ठीक है, कहाँ यहाँ आके बिक जाएंगे। नहीं से हम यही कहते हैं सर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ कैसे बेटी बचेगा? बाप के सामने बेटी को खींच रहा है, बाप के सामने। सर होटल में 1000 दे के किस लिए रहे कि सुरक्षित हम रह सके। जब होटल में ये हाल है, इतना करोड़ों का होटल बनल है, इसमें जब सुरक्षित नहीं कहाँ रहेगा लोग। वो बिहार का राजधानी पटना में ये हाल है। हम 150 किलोमीटर से आए सर, 1000 रुपया दिए, रात भर निश्चित से सोएंगे, सुबह परीक्षा दिलवा देंगे। लेकिन हमको तो 1 बजे रात से जागना पड़ रहा है। मेरी बेटी भर रात रोई है। पॉलिटेक्निक का एग्जाम। दोस्तों, ये अपराधियों की जाति और पार्टी पर बात करने का सवाल बिहार में नहीं है। ये सवाल ये है कि इनकाउंटर बिहार में हो रहा है, इस होटल के मालिक का इनकाउंटर कब करेगी बिहार की सम्राट सरकार? कब करेगी इनकाउंटर? हालात ऐसे बन गए हैं बिहार में कि पिता कमरे में सोया हुआ है, होटल में रूम लेकर के सोया हुआ है, रेंट पे करके सोया हुआ है, और उसके बेटी को खींच कर ले जाने की कोशिश हो रही है। नीट मामले का जो भी आरोपी है, क्यों नहीं अब तक इस मामले में एक भी इनकाउंटर हुआ? बिहार की पुलिस सवालों में है, बिहार का सुशासन व्यवस्था सवालों में। सम्राट चौधरी के बरबोले बयानों से बिहार नहीं चलेगा। सुशासन राज लाना है तो बिहार में अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए पटना के इस होटल मालिक का भी एनकाउंटर करना होगा, क्योंकि कोई पिता अपने बेटी को राजधानी में ले जाने से डरेगा। यह पिता बेगूसराय से पटना अपनी बिटिया को परीक्षा दिलवाने के लिए लेकर आया था। आज वो खौफ में, डर के साये में जी रहा है। उसकी बेटी परीक्षा देने आई थी और उसके साथ ऐसा कृत्य हुआ। एनकाउंटर करिए ना साहब। बड़े हस्तियों पर इनके जुबान पे ताले लग जाते हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।